नमस्कार। अस्तित्व एक कहानी न केवल उस अनबॉर्न बेबी की है बल्कि उसके माँ के सामाजिक अस्तित्व की भी है, क्योंकि कहीं न कहीं ये दोनों समस्याएं आपस में संबंध रखती है। आजकल फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही है और औरतें अपना खुद का डिसीजन खुद लेना पसंद करती है और ले भी रही है। और मैंने देखा है कि उन्हीं में से एक डिसीजन है अबॉर्शन का, और बड़ी आसानी से ले लेती है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि फिर मानवता की भावना कहाँ है। मानवता की भावना छोड़िए, वो मातृत्व की भावना कहाँ है। तब मेरे सामने प्रश्न था कि ऐसा क्यों होता है, और वहीं से इस फिल्म की शुरुआत हुई। हर प्रॉब्लम का अपना एक डोमेन होता है और उसी डोमेन में छुपे होते हैं उसका मूल यानी कि पिछली कड़ी, और उसका सॉल्यूशन यानी कि अगली कड़ी, और उससे रिलेटेड बाकी भी समस्याएं। फीमेल फिटिसाइड का मूल कारण शायद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव है, और उस भेदभाव से जन्मी उस न्यूनता की भावना या इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की भावना, जो कि उसके माँ में वर्षों से धीरे धीरे बनती चली आई है, यानी कि उस लेडी के सोशल एग्जिस्टेंस में। अधिकतर महिलाओं को ये पता ही नहीं होता है कि अबॉर्शन की प्रोसेस कैसी है। एक केस में तो ये हुआ कि उस लेडी ने बहुत जिद करके अबॉर्शन करवाया, और जब अबॉर्शन हो गया उसके बाद में वो बहुत रोई। उसे लगा कि मैंने ये सब नहीं करना चाहिए था। मुझे लगा कि अगर ये चीज मैं इस फिल्म के माध्यम से उनके सामने अगर पहले ही रख दूं तो शायद है उनमें और उनके घर वालों में इसके प्रति कुछ जागरूकता होए और इसका प्रमाण कुछ कम हो सके। चलिए आइए देखते हैं हमारे एक्सपर्ट्स इस मामले में क्या कहते हैं। क्या अबॉर्शन करना गलत है? जी नहीं, एबॉर्शन करना या ना करना इसके लिए कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस होते हैं। एबॉर्शंस करने के लिए कुछ क्लियर कट इंडिकेशंस हो सकते हैं, जैसे कि जहाँ पर माँ की जान को खतरा हो या बच्चे की जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, वो अगर अधूरी हो, पूरी ना हो पा रही हो, तो ऐसे विषय में एबॉर्शन करना निहायत ज़रूरी होता है। बट एट द सेम टाइम इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर। बच्चा टालने की वो एक प्रक्रिया नहीं हो सकती। अनवांटेड प्रेगनेंसी प्रिवेंट करना है तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस है जो आपने यूज़ करना चाहिए, जैसे कि कॉन्डम है, पिल्स है, कॉपर्टी है, इंजेक्शंस भी है। अगर दोनों पार्टनर में से कोई भी एक यूज़ करता है तो प्रेगनेंसी प्रिवेंट की जा सकती है। अक्सर होता ये है कि ना तो मेल पार्टनर खुद कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करते हैं, ना तो उसकी वाइफ को यूज़ करने देते हैं। एबॉर्शन का मतलब एक कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस करके नहीं लेना चाहिए। So rather than abortion is right or wrong, I would say कि the reason for abortion can be right or wrong. और अगर ऐसे विषय में हमें कुछ उलझन होती है या कंफ्यूजन होता है, तो जो गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन आप जिनकी सलाह ले रहे हैं, वो आपको मदद कर सकते हैं ये डिसीजन लेने में कि क्या अबॉर्शन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मेडिकल अबॉर्शन क्या होता है? मेडिकल एबॉर्शंस यानी जो एबॉर्शंस के लिए गोलियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये गोलियां डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट खुद के पास ही रखते हैं, इसको डिस्पेंस नहीं किया जाता। मेडिकल एबॉर्शन जो है वो 1.5 महीने तक ही किया जाता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। हमने देखा है कि बहुत सारी लेडीज 2 महीने के बाद भी ये गोली अपने आप केमिस्ट के पास जाकर ले लेते हैं। आइडियली हमारे पास जो गोली रहती है, हमको परमिशन रहती है कि हम ही लोग उसके डिस्पेंस करें। तो अगर गलती से भी कोई केमिस्ट के पास जाकर गोली ले लेता है, ना तो डोजेज मालूम रहते हैं, ना तो उसका मॉनिटरिंग मालूम होता है। यानी जब हम गोली देते हैं तो रोज सोनोग्राफी करके पता करना पड़ता है कि एबॉर्शन हुआ कि नहीं। अगर हुआ है तो कंप्लीट हुआ कि नहीं, या तो कुछ उसके साइड इफेक्ट्स है या और कुछ प्रॉब्लम आया तो सोनोग्राफी में दिख जाता है। अगर सोनोग्राफी नहीं करते तो शायद प्रेगनेंसी वैसे ही कंटिन्यू रहेगी या इनकम्प्लीट एबॉर्शन भी हो सकता है। इतना ये रिस्की है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से ही और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही ये दवाई लेना ज़रूरी है। ये कितना पेनफुल होता है? बहुत बार ऐसे देखा है कि पहले 2 दिन तो कुछ तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है यानी कि एबॉर्शन प्रोसीजर, तो वो तो
पेनफुल ही होती है। जैसे डिलीवरी का पेन रहता है स्लाइटली कम, उससे वो पेन भी रहता है और ब्लीडिंग भी होता है। इसका ड्यूरेशन कितना होता है? नॉर्मली 7 से 14 दिन लगते हैं। फीमेल फिटिसाइड यानी कि बेटी का गर्भपात करना, बेटी होने से गर्भपात करना। तो आजकल सोनोग्राफी का इन्वेंशन हुआ है, उसके बाद बहुत सिंपल हो गया है कि बहुत लोग सोनोग्राफी में देख लेते हैं कि बेटी है और एबॉर्शन करने चले जाते हैं। क्या सोनोग्राफी के अलावा और भी कोई तरीका है? यहाँ जो 2 प्रोसीजर्स है जिसके नाम है कोरियोनिक विलस बायोप्सी और एमनियोटिक फ्लूइड टेस्टिंग। तो इसमें गर्भ का छोटा सा टुकड़ा निकाला जाता है, या तो फिर पानी की जांच की जाती है और फिर माइक्रोस्कोप के जरिए उसका रिपोर्ट दिया जाता है। ये प्रोसीजर में प्लासेंटा यानी कि गर्भ का जो टुकड़ा निकाला जाता है या फिर पानी का निकाला जाता है, उसकी वजह से एबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। एबॉर्शन का निर्णय लेते वक्त किसी भी दंपति में या किसी भी कपल में पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड रखना कभी भी बेहतर होगा। इट शुड नॉट बी एन इमोशनली चार्ज डिसीजन, या भावनाओं में बहकर कोई निर्णय लेना ठीक नहीं रहेगा। जैसा कि इस केस में हमने देखा है कि द लेडी इन क्वेश्चन इज कैरिंग एन इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपना शिक्षण जिसमें वो एक काबिल तरीके से होशियारी से पूरा कर रही थी, वो आधा अधूरा उनको छोड़ना पड़ा। जो जिस बातों में उनकी खूबियाँ थी वो सारी चीज़ें उनको छोड़नी पड़ी। घर में एक भेदभाव की स्थिति रहती थी, डिस्क्रिमिनेशन होता था, जिसमें उनके भाई को अलग तरह से देखा जाता था, उनको अलग तरह से ट्रीटमेंट दी जाती थी, और एक लड़की होने की वजह से इनकी इच्छा के अनुसार कुछ नहीं होता था। इस वजह से उस दौरान उनको ये गिल्ट भी आता गया कि उस दौरान मैं कुछ कर सकती थी लेकिन मैंने इस बात में कुछ नहीं किया। अगर हम मियाँ बीवी दोनों का विचार करें तो ये उनको असुरक्षितता की भावना काफ़ी है कि अगर लड़का होता नहीं है तो फिर हमारा बुढ़ापे में ख्याल कौन रखेगा या बिजनेस का ख्याल कौन रखेगा। तो ये इनसिक्योरिटी कहिए या इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स कहिए या गिल्ट कहिए, ये सारी नेगेटिव इमोशंस हैं। और कोई भी निर्णय, ना केवल एबॉर्शन का बल्कि जिंदगी में कोई भी निर्णय अगर नेगेटिव इमोशंस पर आधारित होता है तो वो निर्णय असफल रहने का या इम्प्रॉपर रहने का चांस ज़्यादा रहता है। इमोशनली चार्ज होने की वजह से हम एक ऐसा कह सकते हैं कि मानवता का दृष्टिकोण कहीं पर पीछे हट गया था, लेकिन जैसे बच्चों के इससे ताल्लुक आने पर या संपर्क आने पर वो मानवता की भावना फिर से जागृत हो रही है, और इस वजह से उनका फिर से थिंकिंग और थोड़ा क्लियर होता चला गया, इसलिए शायद उनका डिसीजन चेंज हो गया। तो मिनिमम सेफ गैप कितनी होनी चाहिए दो बच्चों के बीच? सेफ गैप 1.5 से 2 साल तक अभी कह सकते हैं। हाँ, अगर पहला सीजरियन हुआ है और सीजरियन के बाद अगर स्टिचेस अच्छे हो और उसकी हेल्थ भी अच्छी रही हो तो सेम 2 साल के बाद भी प्रेगनेंसी रह सकती है।